नमस्ते दोस्तों, भगवान शिव अपने भक्त के घर बन गए नौकर। उगना महादेव की कथा। भगवान शिव का एक मंदिर बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है, जिसे लोग उगना महादेव उग्रनाथ के नाम से जानते हैं। लोगों का मानना है कि इसी जगह पर भगवान शंकर ने स्वयं मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति के यहाँ नौकरी की थी। महाकवि विद्यापति हिंदी साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक थे, जिन्हें मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में भी माना जाता है। विद्यापति भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव पर कई सारे गीतों की रचनाएं भी की थी। भगवान शिव विद्यापति की भक्ति व रचनाओं से इतने प्रसन्न हुए कि वह स्वयं एक दिन भेष बदलकर विद्यापति के पास चले आए थे। विद्यापति के साथ रहने के लिए भगवान शिव विद्यापति के घर नौकर बनने के लिए भी तैयार हो गए थे। विद्यापति को भगवान शिव ने अपना नाम उगना बताया था, लेकिन विद्यापति की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। इसीलिए विद्यापति ने उगना को नौकरी पर रखने के लिए मना कर दिया था। लेकिन भोलेनाथ कहाँ मानने वाले थे। भोलेनाथ ने विद्यापति से कहा कि मुझे तुम 2 वक्त का भोजन दे देना। फिर उगना के कहने पर सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर उन्हें रखने के लिए विद्यापति तैयार हो गए थे। अब विद्यापति जिधर भी जाते, उगना भी उनके साथ रहते थे। एक बार की बात है, विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे। वो जंगल से गुजर रहे थे तो तेज गर्मी और धूप से विद्यापति का गला सूखने लगा था, मगर आसपास कहीं पर भी जल नहीं था। इस पर विद्यापति ने उगना से जल लाने के लिए कहा। तब उगना यानी कि भगवान शिव शंकर ने थोड़ा दूर जाकर अपनी जटा खोली। वो एक लोटा गंगा जल लेकर आ गए। जल पीते ही विद्यापति को गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस वन के बीच ये जल कहाँ से आया। इसके बाद उन्हें संदेह हुआ कि कहीं उगना स्वयं भगवान शिव ही तो नहीं है। विद्यापति ने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए तो भगवान शंकर को अपने वास्तविक स्वरूप में आना ही पड़ा। इसके बाद भगवान शिव ने महाकवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई और उन्हें बताया कि वह उगना बनकर ही साथ रहेंगे। उन्हें वास्तविक रूप का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुमने किसी को बता दिया तो उसी दिन मैं तुम्हारे पास से चला जाऊंगा। इस पर विद्यापति ने भगवान शिव की सारी बातें मान ली। लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर विद्यापति की पत्नी भगवान शिव को चूल्हे की जलती हुई लकड़ी से पीटने लग गई। उसी समय विद्यापति वहां आ गए और उनके मुख से निकल गया कि ये तो साक्षात शंकर शिव भगवान है और तुम इन्हें मार रही हो। मगर विद्यापति के मुख से जैसे ही ये बात निकली तो भगवान शिव शर्त के मुताबिक अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद अपनी भूल पर पछताते हुए विद्यापति वनों में शिवजी को खोजने लगे। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान शिव विद्यापति के सामने प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास रहूंगा। उसके बाद से ही उस स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो गया, जिस स्थान पर वह शिवलिंग विराजमान हुआ।
उसी स्थान को आज उगना महादेव उगनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। उगनाथ मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए लोगों को 6 सीढ़ियाँ उतरकर जाना पड़ता है। यहाँ का शिवलिंग तल से 5 फुट नीचे है। वर्तमान में जो मंदिर हम देखते हैं उसका निर्माण सन 1932 में हुआ था। बताया जाता है कि ये 1934 में भूकंप में मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। इस मंदिर के सामने एक सुंदर सरोवर और पास में ही एक कुआं भी है। इस कुएं के बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव विद्यापति के लिए यहीं से पानी भरते थे। इस कारण से काफ़ी श्रद्धालु इसका पानी पीने के बेचैन रहते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।